Hi friends, welcome back once again. Today in this lecture we are going to discuss about other scientist. एक साइंटिस्ट या केमिस्ट, मोर प्रिसाइजली इनको केमिस्ट बोलेंगे। एक जर्मन केमिस्ट हुए हैं जिनका पूरा नाम क्या है, जॉन वोल्फगैंग डोबरनियर। ठीक है, तो उन्होंने भी एक तरीका हमें दिया था क्या करने का, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। बिकॉज हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट डीलिंग अबाउट स्टोरीज, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द स्टोरीज ऑफ वेरियस साइंटिस्ट्स जिन्होंने अपने अपने एफर्ट्स डालकर क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का अपनी तरफ से क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया किस फील्ड में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की फील्ड में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लवॉइजर के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने किस तरीके से किया, उनके द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन था, वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, वो कैसा था और वो क्यों रिजेक्ट हुआ, किन रीजंस की वजह से वो रिजेक्ट हुआ, ये सब हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डोबरनियर्स ट्रायड्स। ठीक है, तो डोबरनियर वाज ए केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट थे। जिनका पूरा नाम क्या था, जॉन वोल्फगैंग डोबरनियर। जर्मन केमिस्ट क्या थे, देखो डोबरनियर ट्रायड्स थे। डोबरनियर ट्रायड्स का क्या मतलब है, पहले हम डोबरनियर तो साइंटिस्ट का नाम है, फिर हम क्या करेंगे, ट्रायड्स का मतलब समझेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो इनका पूरा नाम क्या था, जोहन वोल्फगैंग डोबरनियर। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, देखो बेसिकली सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ट्रायड्स जो वर्ड है, इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है, TRI। ट्राई का मतलब होता है 3। 3 के ग्रुप को ट्रायड बोला जाता है, या 3 के ग्रुप को क्या बोला जाता है, ट्रायड बोला जाता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि इस जर्मन केमिस्ट ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, एलिमेंट्स को किस तरीके से किसको बेसिस बनाया, अपना बेस बनाया इन ऑर्डर टू क्लासीफाई दी एलिमेंट्स। ठीक है, तो विल बी स्टार्टिंग डिस्कसिंग अबाउट डोबरनियर ट्रायड्स। इनका वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या था, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, लिखते हैं पहले, फिर इसको डिस्कस करेंगे। व्हेन elements were arranged in the order of their increasing atomic masses in the order of their increasing atomic masses, ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था, when elements were arranged in the order of their increasing atomic masses। सबसे पहली बात कि डोबरनियर ने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को बेस बनाया और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे, मतलब जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले लिख दो, उससे जिसका ज़्यादा है उसको उसके बाद लिख दो, फिर उससे जिसका ज़्यादा है उसको बाद में लिख दो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देन ग्रुप्स ऑफ 3 elements having similar chemical properties,
chemical properties were obtained. देखो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं, ऐसे इसको देख के डरना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वही है। क्या है कि व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब डोबर्नियर ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या देखा कि उनको ना तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप मिलता गया। तीन तीन एलिमेंट का क्या मिलता गया? ग्रुप मिलता गया, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी, जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो उन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को ही क्या नाम दिया उन्होंने? ट्रायड्स, TRIADS, ट्रायड्स नाम दिया उन तीन एलिमेंट्स के एक ग्रुप को। ठीक है, तो क्योंकि डोबर्नियर ने दिए थे, इस वजह से नाम क्या पड़ गया उनका? डोबर्नियर्स ट्रायड्स। ठीक है, अब दोबारा सुनिए, डोबर्नियर ने क्या किया? एटॉमिक मासेस को बेस बनाते हुए सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर दिया। जिसका कम है सबसे पहले उसको, उससे ज़्यादा जिसका है फिर सेकंड नंबर पे उसको, उससे ज़्यादा जिसका है उसको थर्ड नंबर पे, एंड सो ऑन। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे जैसे डोबर्नियर उन एलिमेंट्स को लिखते गए, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनको ना तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप मिलता गया, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या कर रही थी? आपस में मैच कर रही थी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या कर रही थी? मैच कर रही थी, सिमिलर थी। ठीक है, तो डोबर्नियर को क्या लगा, जब हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जब हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखते जाएं, तो डोबर्नियर ने कहा कि हमें ना फिर ट्रायड्स मिलते रहेंगे। ट्रायड्स मतलब हमें तीन तीन एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। तो ये एक तरीका है, डोबर्नियर ने कहा कि ये एक तरीका है जिस तरीके से हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। और तो और ये हमें हेल्प कैसे करेगा? हम उस एक ट्रायड को पढ़ेंगे तो हमें उस एक ट्रायड में तीन जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्योंकि सेम है, तो उनकी स्टडी करना हमारे लिए क्या रहेगा? इजी रहेगा। तो डोबर्नियर ने कहा ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है क्या करने के लिए? एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। दोबारा बताता हूँ, डोबर्नियर ने एटॉमिक मासेस को बेस बनाकर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को जब लिखा, तो उन्होंने देखा कि तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप मिलता गया उनको, जिनकी प्रॉपर्टीज विद इन दैट ग्रुप जितने तीन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या कर रही थी? मैच कर रही थी, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? ट्रायड नाम दिया। ठीक है, तो डोबर्नियर को लगा कि यही एक तरीका है, जैसे हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे तो हमें ट्रायड्स मिलते जाएंगे। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं, और अलग अलग ट्रायड या अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, डोबर्नियर के अकॉर्डिंग, दिस वाज द परफेक्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये डोबर्नियर को ऐसा लगा। हालांकि इसमें इसके ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात ये थी। दूसरी सबसे जो मज़ेदार बात इसमें क्या बोली उन्होंने बोला, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या है? एक ट्रायड है। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये ट्रायड बना दिया। उन्होंने कहा कि इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, X, Y और Z। उन्होंने कहा कि एक ट्रायड मिल गया हमें जिसमें X एलिमेंट, Y एलिमेंट और Z एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपस में क्या कर रही हैं? मैच कर रही हैं, सिमिलर है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये क्या मिल गया हमें? ट्रायड मिल गया। ठीक है, अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये बोली कि इस ट्रायड की एक बहुत सुंदर सी बात है, इसकी एक बहुत अच्छी खासियत भी है जो उन्होंने डोबर्नियर ने बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि लेट्स सपोज एटॉमिक मास X का जो एटॉमिक मास है, लेट्स सपोज वो क्या है? स्मॉल x। हम मानते हैं कि वो कितना है? स्मॉल x। ठीक है, Y का जो एटॉमिक मास है, ये सिर्फ आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ
ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। y का जो एलिमेंट y का एटॉमिक मास लेट सपोज क्या माना हमने, स्मॉल y माना, ठीक है। और एलिमेंट z का जो एटॉमिक मास है वो लेट सपोज कितना है, स्मॉल z, ठीक है। तो डोबर्नियर ने ये बोला कि जो एलिमेंट यहाँ पे जो ट्रायड है जिसमें सबसे पहला एलिमेंट x है, मिडल वाला एलिमेंट y है और थर्ड एलिमेंट क्या है, z है ना। तो उन्होंने ये कहा कि जो मिडल वाला एलिमेंट होगा ना इस ट्रायड का, बिल्कुल मिडल वाला एलिमेंट होगा जो कि y है, ठीक है। उसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट y, ये मतलब उन्होंने एक इसकी खास बात बताई थी, इक्वल्स टू, उन्होंने क्या कहा था कि जो बीच में एलिमेंट बैठा है जो कि इस एग्जांपल में कौन है, y है, जो इस ट्रायड के बिल्कुल बीचों बीच एलिमेंट बैठा है उसका एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन या एवरेज के बराबर होगा। Atomic mass of element y will be equal to the arithmetic mean या average of atomic masses of other two elements, will be equal to arithmetic mean या average, या ब्रैकेट में एवरेज लिख सकते हो, किसकी, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस of the atomic masses of the other two elements, of the other two elements, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट y जो कि क्या है, हमने क्या माना, स्मॉल y, तो उन्होंने कहा था स्मॉल y किसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इन दोनों के अरिथमेटिक मीन या एवरेज के बराबर, दैट मीन्स विल बी इक्वल्स टू x प्लस z अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन इन्होंने बताया था, कि इन्होंने डोबर्नियर ने बताया था कि जो भी ट्रायड होगा, जितने भी ग्रुप्स, तीन के ग्रुप मिलेंगे, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप मिलेंगे, या जितने भी हमें ट्रायड्स मिलेंगे, उन सभी ट्रायड्स की खास बात क्या होगी कि उनके बीच में जो एलिमेंट बैठा है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज या अरिथमेटिक मीन के बराबर ही होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक गाइस। इस टॉपिक में हमने डोबर्नियर के क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत डीप डिटेल में पढ़ लिया है, ट्रायड्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लिया, और ट्रायड्स की खास बात क्या थी जो हमें डोबर्नियर ने बताई थी उसके बारे में भी पढ़ लिया है। इन दी वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस एग्जांपल्स, किसके ट्रायड्स, ऐसे कौन कौन से ट्रायड्स मिले थे एक्चुअल में, और क्या डोबर्नियर के द्वारा कही गई बात ये वाली y इक्वल्स टू x प्लस z/2, क्या ये बात उन ट्रायड्स पे वैलिड थी या नहीं थी। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दी वेरी अपकमिंग लेक्चर्स। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस।